जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजराइल के आर्मी चीफ के द्वारा बयान दिया गया है कि हमास कांट बी डिफीटेड एज एन आइडियोलॉजी। तो हमास को एज आइडियोलॉजी डिफीट नहीं किया जा सकता है और हमास का डिस्ट्रक्शन इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कमिटमेंट है, ये इजराइल का कहना है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से ये युद्ध आपका चल रहा है और अभी इस युद्ध में किस प्रकार से जो है आपके प्रोसीडिंग्स किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के युद्ध को होते हुए आपका कई महीने बीत चुके हैं और अब इजराइल के टॉप आर्मी स्पोक्स पर्सन के द्वारा कहा गया है कि इजराइल हमास कैन नॉट बी डिफीटेड एज एन आइडियोलॉजी। देखिए, जो भी विचारधारा होती है, आप विचारधारा तो अंत नहीं कर सकते, लेकिन वो देश जरूर चाहेगा कि अगर वो विचारधारा अगर उसको आपकी क्षति पहुंचा रही है तो ऐसी विचारधारा फैलाने वाले लोगों को आपका डिस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप डिस्ट्रक्शन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी पर स्टेटमेंट दिया गया है कि टू से दैट वी आर गोइंग टू मेक हमास डिसअपियर इज टू थ्रो सैंड in people's eyes. If we don't provide an alternative, in the end we will have Hamas. तो इजराइल का तो साफ कमिटमेंट है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गाजा में या फिर रफा में या फिर उनके आसपास एरिया में एक भी ऐसा व्यक्ति आपका हो जो कि हमास के आइडियोलॉजी को आपका प्रमोट करे, क्योंकि हमास की आइडियोलॉजी इजराइल के डिस्ट्रक्शन के लिए आपकी प्रतिबद्ध आपकी रहा करती है। 8 महीने से अधिक हो चुके हैं जब ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को आपका शुरू हुआ था और इस बार इस युद्ध में इजराइल काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने गाजा साथ ही साथ आपके रफा में भी अपनी सेना आपकी इंक्लूड की हुई। द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू डिफाइंड एज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द वॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हमास मिलिट्री एंड गवर्नमेंट कैपेबिलिटी। तो जो हमास की मिलिट्री और गवर्नमेंट कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना इजराइल की प्रतिबद्धता है और इसी को लेकर जो है इजराइल आपका आगे बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि किस तरीके से ये बड़े बड़े परिवर्तन आपके किए जा रहे हैं और इनको लेकर जो है कई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं पर हमास रन टेरिटरी हेल्थ मिनिस्ट्री जो गाजा में उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमले में अभी तक 37,000 से अधिक लोग गाजा में आपके मारे गए हैं और 12 लाख लोग विस्थापित आपके हो गए हैं। वहीं पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा उनकी जो वॉर कैबिनेट थी जिसमें टोटल 4 लोग थे उसको भंग कर दिया गया है और भंग करने का सबसे बड़ा रीजन दिया गया है कि उनके जो चीफ पॉलिटिकल राइवल बेनी गैंट्स हैं ना, वो जो है काफ़ी मॉडरेट हो गए हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी मॉडरेट हो गई है और इस कारण से हमने इस वॉर कैबिनेट को आपका भंग कर दिया है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu criticized the administration of the America for withholding weapons to Israel in recent month। अभी हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी इजराइल के विरोध में खबरें आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला जो वेपन्स है इजराइल को उसको अमेरिका ने रोक लिया था। तो इस पर भी उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज आपका किया हुआ था। Washington provides $3.8 billion in military assistance to Israel annually. And in April, Biden signed a law granting $17 billion in additional aid amid Israel's war on Gaza। तो देखिए यहाँ पर $17 बिलियन एडिशनल एड अभी इजराइल को आपका मिल रहा है। वहीं पर अगर आप रशिया यूक्रेन के वॉर में देखोगे तो यूक्रेन को तो जल्द ही $1 बिलियन भी आपका नहीं दिया जाता, उनको तो मिलियन में ही निपटा दिया जाता है। और अभी बाइडन के द्वारा 31 मई को जो है आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि 3 फेज सीज फायर प्लान आपका लाया गया था, लेकिन उस पर भी अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा जो है शुरुआत नहीं की गई है कि हमको किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है। तो इजरायली फोर्सेस का कमिटमेंट हमास को डिस्ट्रॉय करना है और उनके किसी भी एक भी व्यक्ति को उनके टेरिटरी के आसपास नहीं फटकने देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज क्रैक एग्जाम वॉर रिटर्न कोड का यूज जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।